किसी से भीख मांग के हमसे टकराएगा भूखा ही मर जाएगा, हमसे टकराएगा भूखा ही मर जाएगा। फसल हमारी भाव तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, फसल हमारी भाव तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वीडियो की शुरुआत में जिन नारों को आपने सुना वह सिवनी किसान मजदूर संगठन से जुड़े लोगों के द्वारा यह नारे लगाए जा रहे हैं और किसान जन जागरण यात्रा इनके द्वारा निकाली गई है। नमस्कार, मेरा नाम है हाशिम खान और आप देख रहे हैं सिवनी का लोकप्रिय चैनल HK न्यूज़। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ सिवनी जिला एवं संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा 15 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक किसान जन जागरण यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा का उद्देश्य गांव-गांव पहुंचकर किसानों और मजदूरों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, किसानों को संगठित करना तथा उनकी समस्याओं को शासन प्रशासन के समक्ष उठाकर निराकरण कराना है। इस क्रम में यह यात्रा आज 23 अगस्त को रविवार को किसान जन जागरण यात्रा सिवनी विधानसभा के ग्राम कलार बांकी पहुंची। यहां किसानों के पेंच परियोजना की D4 नहर के विस्तार और सिंचाई व्यवस्था के अधिक से अधिक गांवों को जोड़ने की मांग को लेकर यहां किसानों के साथ चर्चा की गई। किसानों की मांग है कि सिवनी विकास खंड के संयुक्त ड्यूटी, छतरपुर, मलारा सहित करीब 20 ऐसे ग्राम हैं जो परियोजना के विस्तार के अंतर्गत शामिल कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिसको लेकर यहां पर चर्चा की गई है। वहीं किसानों ने पेंच परियोजना की नहर कलारबांकी, बजरवाड़ा और खिरखिरी माइनर नहर में दिसंबर 2026 तक पानी छोड़े जाने की मांग की है। किसानों का कहना है कि यदि यह तय समय पर पानी नहीं छोड़ा गया तो आंदोलन किया जाएगा। किसान जन जागरण यात्रा 10 सितंबर को जिला मुख्यालय सिवनी में समापन होगा और यहां पर किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें किसानों की विभिन्न मांगें रहेंगी। लगातार यह जन जागरण यात्रा किसानों के लिए चलाई जा रही है, जिसके बारे में हमने आपको अपने वीडियो में बताया। वहीं इस जन जागरण यात्रा से जुड़े लोगों का क्या कुछ कहना है, किन मांगों को लेकर वो यात्रा कर रहे हैं और क्या पूरी यात्रा है, वीडियो के अंत में उनके बयान सुन लीजिएगा। बयानों को सुनने के बाद YouTube चैनल जो हमारा HK न्यूज़, इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। चलिए सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पर किसान नेता जो यात्रा निकाल कर यहाँ पर गांव-गांव पहुंच रहे हैं। 20 वर्षों से हम समस्त क्षेत्रीय किसान D4 माइनर के लिए लड़ते आ रहे हैं। कभी 2-3 बार ऐसे बड़े आंदोलन किए, आश्वासन मिला कि 1 महीने में हम पानी छोड़ देंगे। विधायक महोदय ने भी क्वेश्चन लगाया, हमने रोड जाम भी की, वहां भी लिखित आश्वासन दिया गया कि 1 महीने के अंदर D4 माइनर जिसमें कलारबांकी, बजरवाड़ा एवं खिरखिरी माइनर आती है, इनमें पानी छोड़ा जाएगा। कुछ दिन पहले जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, जल संसाधन मंत्री ने दिसंबर 26 में D4 माइनर में पानी छोड़ने के लिए कहा है। इस समय हमारी मुख्य मांग यही है कि दिसंबर 26 में यदि D4 माइनर में पानी नहीं छोड़ा गया तो किसान पुनः उग्र आंदोलन करेगा पानी के लिए। जो भी किसानों के लिए हित के कार्य के अनुसांगिक संगठन है, तो संयुक्त रूप से मिलकर संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में कार्य कर रहे हैं। और जो यात्रा निकली है राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के अगुवाई में, इसको पूर्ण समर्थन भारतीय किसान यूनियन का है। मांग है खाद, बिजली और D4 की नहर के पानी की, और साथ में किसानों की जो समर्थन मूल्य MSP को लेकर सरकार ने अभी तक कोई सकारात्मक रवैया नहीं दिया है, उसको लेकर संयुक्त रूप से ये एक प्रकार से सांकेतिक अभी ये यात्रा है, लेकिन इसका विहंगम रूप 10 तारीख को जिला मुख्यालय पे देखने मिलेगा। कुछ दिन पूर्व आप लोगों ने चक्का जाम भी किया था जी, उसके बारे में बताएंगे। चक्का जाम जो किया गया था वो हमारा शांतिपूर्ण था, हिंसात्मक था। हमने उसमें एम्बुलेंस को भी और फायर ब्रिगेड को भी रास्ता दिया था और किसी को परेशान भी नहीं किया, कोई उपद्रव नहीं किए। पर अभी हमको नोटिस जारी हुआ है परसों के दिन, और उसमें हम लोगों को आरोपी बनाया गया है धारा 126(2) में, धारा 189(2) में, और दोनों में हमें लिखा गया है कि हम माफिया या गुंडे गिरोह के लोग हैं जो भीड़ का हिस्सा बन के उपद्रव करते हैं। एक दूसरी चीज़, अनावश्यक रूप से हम लोगों को मार्ग अवरुद्ध कर रहे हैं। ये दोनों आरोप हमारे लिए 6 वर्ष की सजा और 50,000 रुपये के जुर्माने के रूप में रखी गई है। हम जमानत नहीं लेने वाले हैं।
हम भले ही जेल जाएं, लेकिन ये हमारे सामाजिक हित और किसान हित की लड़ाई से लड़ते रहेंगे। मंत्री जी हैं और हमारी जो यात्रा है 15 अगस्त मौनी दादा आश्रम बैनगंगा तट से किसान जन जागरण यात्रा राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ और संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में निकाली गई है, जो सिवनी जिले के किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर। हमारी मांगे हैं सरकार भावांतर के भंवर जाल से हमें छुटकारा प्रदान करे और समर्थन मूल्य 3100 रुपये पर हमारी धान खरीदी करे। बिजली के बिल 3 HP 5 HP के दोगुने आए हैं, उनको सरकार निरस्त करे और 440 वोल्टेज नाप करके हमें बिल दिया जाए, जो हम किसान पटाएंगे, और बिजली हमें 18 घंटे दी जावे। हमारी और भी मांगे हैं MSP गारंटी कानून और भारत अमेरिका ट्रेड डील सरकार निरस्त करे, वह भी हमारी इस किसान जन जागरण यात्रा में हमारी मांग है। हमारी कलारबागी क्षेत्र की मांगे भी है और हमारी मांगे हैं कि भावांतर सरकार भावांतर जो भुगतान योजना है वह पूर्णतः बंद करे। ये 15 अगस्त से निकली है और 10 सितंबर को जो सिवनी जिले का बीमार सिस्टम है और ठीक करने जाएंगे। 10 सितंबर को हम ट्रैक्टर रैली के माध्यम से हम सिवनी जाएंगे, वहाँ ज्ञापन सौंपेंगे। क्या मांगे रखेंगे? मांगे तो बहुत सारी है। C2+50 नहर की मांग है और खाद की समस्या है। जिस सरकार ने जो लाइन में लगाई है, तो हम लोग लाइन में लग के उस दिन 10 तारीख को सिवनी जाना है ट्रैक्टर रैली के माध्यम से। चाहे हर किसान लाइन में लगा हुआ है हमारे यहाँ, चाहे वो खाद की बात हो, चाहे पेमेंट की बात हो, चाहे गेहूं बेचने की बात हो, चाहे खाद लेने की बात हो, हम पेमेंट से लेके हर चीज तक जूझ रहे हैं। इसलिए हमने प्लान करा राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने और पूरे किसानों ने कि हम अब ऐसी चिल्हर लड़ाई कब तक लड़ेंगे। तो चिल्हर लड़ाई ने लड़के एक दिन पूरे 10 तारीख को समस्त जिले का किसान जिला कलेक्टर जाके ज्ञापन सौंपेगा। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ का युवा इकाई का जिला अध्यक्ष हूँ। आज संयुक्त किसान मोर्चा और राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के तत्वाधान में ये जो किसान जागरण यात्रा निकाली जा रही है, इसका प्रमुख उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र के किसानों में जन चेतना जन जागरण जागृत करना है। और जो हमारे क्षेत्र के किसान अभी तक सिवनी जिले में हम देखते हैं कि किसान अपनी आवाज़ को एक प्लेटफॉर्म तक पहुंचा नहीं पाता है, उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो उसके लिए एक संगठन के द्वारा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। सिवनी में 10 तारीख को ट्रैक्टर रैली के माध्यम जब किसान पहुंचेगा, तो एक मंच के माध्यम से किसान अपनी बातों को शासन प्रशासन के सामने जोरदार तरीके से रखेगा और उन मांगों को पूरा करवाने के लिए जब जो लड़ाई है उस लड़ाई को लड़ने का ये प्रयास किसान के द्वारा किया जाए, इसलिए ये यात्रा निकाली जा रही है। 10 तारीख ज़्यादा से ज़्यादा किसान ट्रैक्टर और अपने वाहनों से सिवनी पहुँचें, ये हमारी सभी किसानों से अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद।